हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MAD 8 भूमंडलीकरण तथा पर्यावरण। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है सूखा। ठीक है, आज हमें सूखे के बारे में बताना है। सूखा क्या होता है? सूखा या अकाल वह स्थिति है जिससे कृषि के लिए, पशुपालन के लिए तथा मनुष्य की जो सामान्य आवश्यकता होती है उससे कम जल प्राप्त हो। कहने का मतलब ये है, जैसे हमें पशुपालन के लिए जो हमें जितना जल चाहिए होता है, कृषि के लिए हमें जितना जल चाहिए होता है, या जो हमारे मनुष्य की जो सामान्य आवश्यकता होती है, तो जितना हमें ज़रूरत होती है जल की उससे कम हमें जल मिले तो हम उसे सूखा कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं समझाती हूँ। अगर हमें 100% 90% जल की आवश्यकता है, तो हम उसे हमें सिर्फ 20% 30% जल मिल रहा है तो समस्या तो होगी ना, तो उसे हम सूखा कह सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें जितने जल की आवश्यकता है उससे हमें बहुत कम जल अगर जो मिल रहा है तो उसे हम सूखा कह सकते हैं। सूखा एक ऐसी विपत्ति है जो धीरे धीरे बढ़ती है और लंबे समय तक बनी रहती है। विपत्ति मतलब संकट। ठीक है, सूखा एक ऐसा संकट है जो धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से ही बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता है और लंबे समय तक बना रहता है। सूखे का प्रभाव जो होता है बहुत बड़े क्षेत्रों और प्रदेशों तक फैलता है। ठीक है, उसका जो प्रभाव होता है बड़े क्षेत्रों और प्रदेशों तक फैलता है। ठीक है, सूखे का प्रभाव विकासशील देशों में अधिक देखने को मिलता है। इसका जो प्रभाव होता है वो विकासशील देशों में, जो गरीब देश होते हैं उन पे ज़्यादा अधिक देखने को मिलता है, जबकि विकसित देशों में इसका प्रभाव थोड़ा कम होता है विकासशील देशों के मुकाबले। ठीक है, सूखे को क्या है, 4 प्रकार में विभाजित किया गया। ठीक है, मौसमी सूखा मतलब कम वर्षा होना। ठीक है, मौसम में जैसे 4 महीने की जो ऋतु होती है, वसंत ऋतु जिसमें बारिश पड़ती है, उसमें मतलब बारिश कम पड़ना बहुत ज़्यादा, या ठीक है, तो कम वर्षा होना। जलीय सूखा, नदी के प्रवाह में कमी आना। कृषि संबंधी सूखा, नदी प्रवाह में कमी आना। और दुर्भिक्ष सूखा, खदान में कमी आना। ठीक है, इसके प्रभाव के बारे में हम जानेंगे। सूखा पड़ने के कारण फसलें नष्ट हो जाती है। ठीक है, फसलें जब मतलब सूखा पड़ेगा तो उसके कारण क्या होता है, फसलें नष्ट हो जाती है क्योंकि बारिश नहीं पड़ती। ठीक है, सूखा पड़ने के कारण फसलें नष्ट हो जाती है क्योंकि फसलों को सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, सिंचाई के लिए फसलों को जब कोई भी चीज़ हम उगा रहे हैं उसके लिए हमें धूप, पानी, हवा, उन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है ना, पर्याप्त मात्रा में पानी की और धूप की, उन सब चीज़ों की जो आवश्यकता होती है, तो वो अगर हमें मतलब पानी नहीं मिलेगा तो फिर वो उनकी तो पनपेगे नहीं, तो परंतु सूखे के कारण उन्हें पानी नहीं मिल पाता, जिससे क्या होता है, भोजन की भी कमी हो जाती है। पलायन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, पलायन मतलब एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पे चले जाते हैं रहने के लिए। क्यों चले जाते हैं? क्या अगर हमें पानी के लिए पर्याप्त हमें पानी नहीं मिलेगा जितने हमें आवश्यकता है, तो फिर हम उस जगह पे नहीं रहते, फिर हम दूसरी जगह सोचते हैं जहाँ पानी है उधर चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जनसंख्या असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उससे पशुओं के लिए चारे में कमी हो जाती है। जब सिंचाई के लिए पानी नहीं होएगा, चारा ही नहीं होएगा, तो उससे चारा ही ज़्यादा नहीं होएगा पर्याप्त मात्रा में, तो उससे क्या, फसलें नष्ट हो जाएगी। जब फसलें नष्ट हो जाएगी तो फिर चारा भी नहीं मिलेगा, चारा नहीं मिलेगा तो उसके कारण क्या होगा, उनसे पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है। देखा है ना, गांव के जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो कृषि करते हैं। ठीक है, और सूखे के कारण गांव में जो होता है, गांव के लोग जो होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, उनके रोजगार में कमी आती है। कृषि आधारित उद्योगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जो कि कृषि पर आधारित जो लोग होते हैं उनके उद्योगों पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है सूखे के कारण। अगर जो सूखा पड़ेगा तो उससे क्या होगा, कच्चा माल नहीं मिल सकेगा, उससे क्या, महंगाई भी बढ़ेगी। सरकार को सूखे से निपटने के लिए विभिन्न उपायों पर धन व्यय करना पड़ता है। ठीक है, उससे सरकार को सूखे की समस्या से निपटने के लिए और उपाय करने पड़ते हैं, जिसके लिए क्या, पैसा खर्च होता है, जिससे राष्ट्रीय बजट पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और लंबे समय तक सूखे की स्थिति बनी रहती है। तो दुर्भिक्ष जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण भूखमरी उत्पन्न हो जाती है और व्यापक रूप से प्राणियों की जान जाती है। जब लंबे समय तक सूखे की स्थिति बनी रहेगी तो उससे क्या, बहुत ज़्यादा हताश वाली समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, भूखमरी होगी। जब लंबे समय तक वो बनी रहेगी तो फसलें तो सारी नष्ट हो जाएगी, उन्हें पानी नहीं मिलेगा। अब पानी नहीं मिलेगा तो क्या, फसलें ही नहीं होगी, भोजन ही नहीं होएगा, तो उससे क्या, भूखमरी उत्पन्न हो जाएगी। भूखमरी उत्पन्न हो जाएगी तो जिससे क्या, मनुष्य की, प्राणियों की जान भी जा सकती है। तो सूखा के ये प्रभाव थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।